नमस्ते छात्रों। हम 9वीं कक्षा की पहली इकाई में से पहली कविता ले रहे हैं, जिस कविता का नाम है चांदनी रात। चांदनी रात इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु उनकी 12 दिसंबर 1964 में हुई है। गुप्ता जी की खड़ी बोली है कि वो महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत, ये महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये खंड काव्य है, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक इनके हैं। पद्य संबंधी जो खंड काव्य, इसमें से मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो हम कविता पहले लय के साथ पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको 4-4 पंक्तियां सुनाकर उसका सार बताना चाहूंगा। तो चलो अब लय के साथ कविता सुनते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, खेल रही है जल तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। अवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती। हरित तृणों की नौकों से मानो झूम रही है तरु भी, मानो झूम रही है तरु भी। मंद पवन के झोंकों से क्या है स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है स्वच्छ चांदनी है यह। है क्या ही निशब्द निशान। है स्वच्छ सुमंद गंध वो, है स्वच्छंद सुमंद गंध वो। निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं। नियति नटी के कार्यकलाप, नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर दे
सदा सवेरा होने पर और विराम दायिनी अपनी और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर। इस प्रकार चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सार इस प्रकार है। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखिलियां कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तो इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है और खुश है। वो अपनी ये प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई जो हरी भरी घास है उसकी नोकों से प्रकट कर रही हैं और मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद समुंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई नाइट रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल ना हो। अर्थात सब तरफ सर्वत्र खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, हर्ष ही हर्ष है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गति
कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है, आवाज नहीं है, शोरगुल नहीं है। सब तरफ शांतता और खामोशी के साथ चल रहा है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो, अर्थात सुबह उजाला हो जाता है और उजाले के कारण आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप दे जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और ये मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि का कालीमा प्रकाशमान हो जाता है और अपने नए रूप में छलकने लगता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटी बनी, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भक मना। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी 5 वृक्ष, वट के जो होते हैं ना, वो 5 वृक्ष की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला यानी पत्थर है और उस शिला पर, उस पत्थर पे एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात के समय इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी, ये ग्रस्त है, कोई सन्यासी जैसा है, कोई साधु जैसा है बना हुआ सा वो दिखाई देता है। इस प्रकार ये कविताओं का सार मैंने आपको बताया है। अब स्वाध्याय के बारे में हम देखते हैं। स्वाध्याय जो है आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दी गई है और उस पाठ्य पुस्तक के अंदर के जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, स्वमत व्यक्त करने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आप जो है तो अध्ययन करें। थल यानी भूमि, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, पुलक यानी खुशी, हरित यानी हरी, तृण यानी घास, निस्तब्ध यानी शांत, सुमंद यानी धीमी, निरानंद यानी आनंद रहित, कार्यकलाप यानी गतिविधि, धीर वीर यानी दृढ़ मन वाला, निडर निर्भीक यानी निडर, और धनुर्धर यानी तीरंदाज, तीर चलाने वाला, कुसुमा युद्ध यानी कामदेव,